वैसे इंसान के शरीर में किसी जानवर के अंग प्रत्यारोपित करने की कोशिश नई नहीं है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में ऐसे कई प्रसंग और कहानियों का उल्लेख मिलता है जिनमें जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया गया है। मान्यता है कि दुनिया का पहला जेनो ट्रांसप्लांट भारत में ही किया गया था और ये सर्जरी भगवान शंकर ने की थी। एक बार भगवान शिव क्रोधित होकर अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिए थे, लेकिन बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने एक हाथी का सिर गणेश जी के शरीर के साथ लगा दिया था। प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत को तो पूरी दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी माना गया है। सुश्रुत ने आज से 2500 साल पहले सुश्रुत संहिता नाम से एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार की सर्जरी का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं पीसीएस नामा। अपने आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है इंसान में सूअर का दिल लगाने का मामला, क्या होता है जेनो ट्रांसप्लांट, अभी यह मुद्दा चर्चा में क्यों है, तथा इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसकी भी चर्चा करते रहेंगे। बात शुरू करते हैं जेनो ट्रांसप्लांट से। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन या हेटेरोलॉगस ट्रांसप्लांट जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपण है। ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को जेनोग्राफ्ट या जेनो ट्रांसप्लांट्स कहा जाता है। यह प्रत्यारोपण सामान्य प्रत्यारोपण जिसमें एक ही प्रजाति के किसी एक जीव का कोई अंग उसी प्रजाति के किसी दूसरे जीव के अंग के स्थान पर लगाया जाता है से बिल्कुल अलग होता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न सर्जरी के जनक से संबंधित बन सकता है तथा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से जो तीसरा प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर। अब समझते हैं कि यह मुद्दा अभी चर्चा में क्यों है। तो 7 जनवरी 2022 को अमेरिका में 57 वर्ष के व्यक्ति के शरीर में सूअर का हृदय लगाकर एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था, क्योंकि इससे पहले जब वर्ष 1997 में एक मरीज के शरीर में सूअर का हृदय लगाया गया था तब उसकी 7 दिन के बाद ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस बार सर्जरी को लगभग 2 महीने बीतने के बाद मरीज की मृत्यु हुई है। अर्थात इस बार यह प्रयोग पिछले प्रयोग की तुलना में अधिक सफल रहा। विज्ञान की भाषा में इस तरह के हार्ट ट्रांसप्लांट को जेनो ट्रांसप्लांट सर्जरी कहा जाता है और इस सर्जरी को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में जब किसी इंसान के शरीर में किसी जानवर का हृदय लगाया जाता है तब शुरुआत के 10 दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में इस सर्जरी के साइड इफेक्ट दिख जाते हैं और मरीज की मृत्यु का भी जोखिम रहता है। लेकिन इस केस में अमेरिका के डॉक्टरों ने 10 दिन की इस बाधा को 17 जनवरी को ही सफलतापूर्वक पार कर लिया था। दूसरे चरण में सर्जरी के 1 महीने बाद मरीज के हृदय की जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि क्या जानवर का हृदय इंसान के शरीर में वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा व्यवहार इंसान का हृदय करता है। और इस चरण में भी डॉक्टरों को कामयाबी मिल गई थी। जब इस प्रयोग का तीसरा चरण शुरू हुआ
तब इस मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो सामान्य जीवन में वापस लौट गया। क्योंकि ये व्यक्ति अस्पताल में मेडिकल सपोर्ट पर था, इसलिए डॉक्टर इस सर्जरी को सफल तो मान रहे थे, लेकिन वो इस बात की भी पूरी तसल्ली करना चाहते थे कि सूअर का हृदय किसी इंसान की जान कितने दिनों तक बचाकर रख सकता है। किंतु सामान्य जीवन में लौटते ही मरीज को कई प्रकार के संक्रमण होने लगे और कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम जो भी रहा, किंतु इस सर्जरी ने पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी, क्योंकि इससे इस बात को प्रामाणिकता मिलती है कि इंसान में सूअर के अंगों को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पृथ्वी पर सूअर एक ऐसा जानवर बन सकता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की वजह से हर साल जान गंवाने वाले लाखों लोगों को नया जीवन दान दे सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर सूअर के अंगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाए तो ये अंग इम्यूनोलॉजी के मामले में इंसानों के थोड़ा करीब हो जाते हैं और उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। अगर सूअर का हृदय इस व्यक्ति को नया जीवन दे देता तो ये प्रयोग दुनिया के उन लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहता जिनका अंगों की कमी की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। किंतु अभी इस क्रम में और रिसर्च की आवश्यकता है और हम मानव आशावादी हैं तथा अभी लगातार प्रयोग और प्रयास जारी है। भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी भारत में हृदय की जरूरत वाले हर 147 लोगों में सिर्फ एक को ही ये ऑर्गन मिल पाता है। दिल के अलावा सूअर के दूसरे अंग भी इंसानों की जान बचा सकते हैं। इंसान के शरीर के जिन 17 अंगों को दान किया जा सकता है उनमें प्रमुख हैं हार्ट, लंग, लीवर और किडनी। जब किसी मरीज को ये ऑर्गन्स नहीं मिल पाते तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अकेले भारत में हर दिन 300 लोगों की मौत समय पर ऑर्गन्स नहीं मिलने से होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंगदान के मामले में हमारे देश में जागरूकता की बहुत कमी है। देश में हर वर्ष ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख अंगों की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ऑर्गन्स नहीं मिल पाते हैं। अब एक नज़र डालते हैं आंकड़ों पर, तो हर वर्ष 2 लाख कॉर्निया की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 50,000 ही दान किए जाते हैं। किडनी के मामले में ये अंतर और भी ज़्यादा है। हर वर्ष 2 लाख किडनीज की मांग है, लेकिन मिलती हैं सिर्फ 1684। ये स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में हर 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता है, जबकि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में 32 और स्पेन में 46 लोग अंगदान करते हैं। ऐसे में अगर जानवरों के अंगों से इंसानों को नया जीवन दान मिलने लगे तो यह बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। अब देखते हैं कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर। तो यह बात थी जेनो ट्रांसप्लांट की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछिए। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।